नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 10 तरलों के यांत्रिक गुण और इसका अभ्यास क्रमांक है 19। 3 मिलीमीटर त्रिज्या की किसी पारे की बूंद के भीतर कमरे के ताप पर दाब क्या है? आर का मान है 3 मिलीमीटर। इसको मीटर में प्रकट करें तो R बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर पारे का पृष्ठ तनाव S बराबर है 4.65 × 10⁻⁻1 न्यूटन प्रति मीटर। यदि वायुमंडलीय दाब को P0 से प्रकट करें तो ये 1.01 × 10⁵ पास्कल है। तो पारे की बूंद के भीतर दाब अधिक भी ज्ञात कीजिए, एक्सेस प्रेशर, ये भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो हम एक काम करते हैं कि देखें कि क्या होता है कि ये जैसे पारे की बूंद है, तो पारे की बूंद की ये सतह है और पारे के अणु इस सतह के ऊपर अंदर से एक बल लगा रहे हैं। इसी कारण से ये सतह अवतलाकार सतह है। बाहर से वायु इस पर बल लगा रही है, वायुमंडलीय दाब इसके ऊपर है और भीतर से पारे के अणु दबाव लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर माना कि दाब का मान P1 है, वायुमंडलीय दाब P0 है। तो दाब अधिक पहले निकाल लेते हैं कि दाब अधिक का मान कितना है। तो दाब अधिक P बराबर होता है किसी भी बूंद के अंदर, वो होता है 2S/R, यानी कि P बराबर आ गया 2 × S का मान 4.65 × 10⁻⁻1 बटे त्रिज्या का मान 3 × 10⁻³ अब आप इसे हल करेंगे तो P का मान प्राप्त हो जाएगा 310 पास्कल। ये दाब अधिक का व्यंजक का मान है, अर्थात बूंद के अंदर इतना वायुमंडल की तुलना में अधिक दाब है। तो हमें कुल दाब बताना है, यानी कि बूंद के अंदर कितना दाब है। तो वो दाब बराबर हो जाएगा P बराबर P + P0, यानी कि वायुमंडलीय दाब के बाद में इतना दाब और ज्यादा है। तो अब P1 जो है ये कुल दाब है, इसका मान हो जाएगा 310 धन 1.01 × 10⁵5, या फिर आप इसे लिखना चाहें तो लिख पाएंगे 1.0131 × 10⁵5 पास्कल। ये हमारा उत्तर है। अब आइए हम लोग अभ्यास क्रमांक 20 देख लेते हैं। 5 मिलीमीटर त्रिज्या के किसी साबुन के विलयन में बुलबुले के भीतर दाब अधिक क्या होगा? त्रिज्या दे रखी है R बराबर 5 मिलीमीटर, यानी कि R बराबर 5 × 10⁻³ मीटर। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव S बराबर 2.5 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर है। यदि इस विमा का कोई वायु का बुलबुला 1.2 अपेक्षित घनत्व के साबुन के विलयन से भरे किसी पात्र में 40 सेंटीमीटर गहराई पर बनता है, तो इस बुलबुले के भीतर क्या दाब होगा? ज्ञात कीजिए। एक वायुमंडलीय दाब P0 से प्रकट कर दे तो P0 बराबर है 1.01 × 10⁵5 पास्कल। अब देखिए इसके दो पार्ट कर लेते हैं। एक पार्ट के अंदर तो बुलबुला है ना, वो साबुन का बुलबुला है, और दूसरे भाग में वायु का बुलबुला है। तो B पार्ट के अंदर भी त्रिज्या तो वही है, R बराबर समान 5 मिलीमीटर, और वो 40 मीटर की गहराई पर बन रहा है, H बराबर 40 मीटर। मतलब ये वाला चित्र हमारा पहला वाला चित्र है जिसके अंदर ये साबुन का बुलबुला बना हुआ है। मतलब इसके अंदर एयर है, बाहर भी एयर है, और ये पतली फिल्म है। तो हमें दो भाग हल करना है। पहले भाग के अंदर हमें ये बताना है कि दाब अधिक क्या है, यानी कि पहले भाग को अगर हम हल कर लें तो ए पार्ट के अंदर हमें P निकालना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि साबुन के बुलबुले के लिए हमारा सूत्र होता है 4S/R। तो P बराबर आ जाएगा
4 गुणित s का मान है 2.5 गुणित 10 की घात -2 और r का मान है 5 गुणित 10 की घात -3। तो इस प्रकार से P का मान हमें प्राप्त होता है 20 पास्कल। 25 चौक 100 10 आ जाएगा, 2 और 10, तो ये हो जाएगा 20 पास्कल। अर्थात बुलबुले के भीतर इतना दाब अधिक है। इसमें इस दाब के कारण से ये बुलबुला इस प्रकार का आकार ग्रहण करता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब से इतना दाब अधिक है। इसके अंदर दाब का मान P1 है, बाहर दाब P0 है। तो ये जो P है ये किसके बराबर है? P बराबर है P1 माइनस P0 के बराबर है। ये मान हमने निकाला है। अब देखिए दूसरा वाला जो पार्ट है उसके अंदर क्या है? हवा का बुलबुला है और वो टैंक के अंदर है। टैंक के अंदर कितनी गहराई पर है? वो 40 मीटर की गहराई पर है। ये h गहराई पर ही है। और ये जो आपेक्षिक घनत्व है इस विलयन का, ये रो विलयन है। ये रो जो है इसका घनत्व है और यहाँ पर बुलबुला है। अब ऊपर यहाँ पर वायुमंडलीय दाब है P0 और इस h गहराई के कारण से यहाँ पर भी एक दाब होगा। वो साबुन के घोल के कारण से जो दाब पड़ेगा उसको हम P1 नाम देते हैं, वो हो जाएगा h रो g के बराबर। और इसके अंदर जो दाब है वो माना कि है P2। तो अब संतुलन की स्थिति में इस P2 ने इन दोनों को संतुलित करके रखा हुआ है। तो हमें निकालना है कि कितना दाब अधिक होगा इसके अंदर। तो देखिए कि इसके अंदर जो दाब होगा वो क्या होगा? P2 बराबर एक तो P0 के बराबर होगा प्लस h रो g के बराबर होगा प्लस दाब अधिक है तो वो वायु का बुलबुला है, इसलिए 2s/r से हमें ज्ञात होगा। अब सभी मान रखकर P2 के मान की गणना कर लेते हैं। तो P2 बराबर आ जाएगा 1.01 गुणित 10 की घात 5 प्लस 0.4 गुणित घनत्व है 1.2, तो हो जाएगा 1.2 गुणित 10 की घात 3। SI पद्धति में G का मान 9.8 और दाब अधिकी के लिए 2 गुणित S का मान है 2.5 गुणित 10 की घात -2 और त्रिज्या का मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणित 10 की घात -3 मिलीमीटर है। तो ये त्रिज्या आ गई। अब कई सारी चीजें कट जाएगी इसके अंदर। देखिए जैसे ये 2.5 2 5 से 5 कट गया, ऊपर जाकर हो जाएगा 10, फिर 1.2 को 2.8 से गुणा कर दें, 10 की घात 3 है, 0.4 से भी गुणा कर दें। तो इन सभी को जब आप हल करेंगे तो हमारा अंतिम उत्तर आ जाएगा 1.057 गुणित 10 की घात 5 7, आगे 1 भी लगा दो, गुणित 10 की घात 5 पास्कल। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।